उत्तरकाशी के टनल में अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ की टीम टनल के अंदर मौजूद सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी। रेस्क्यू के बाद चिकित्सकों की निगरानी में रहेंगे मजदूरों के लिए विशेष टनल रेस्क्यू वार्ड बनाया गया है। वेल्डिंग वुल्डिंग करने में, पाइप को पुश करने में, इसको गर्डर अपना स्टील को काटने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि सवेरे 8-1 बजे तक ये सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए करीब 30 एम्बुलेंस टनल के पास मौजूद। एयरलिफ्ट कर मजदूरों को ऋषिकेश एम्स ले जाने की भी तैयारी। टनल में फंसे 41 में से 15 मजदूर झारखंड के निवासी हैं। रेस्क्यू के बाद सभी को रांची एयरलिफ्ट किया जा सकता है। प्राथमिक जांच के बाद दिया जाएगा फाइनल फैसला। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, ऐसे प्रोजेक्ट में घटना घटते ही समाधान की होती है आवश्यकता। अब विदेशों से बुलाने पड़ रहे हैं एक्सपर्ट। इजराइल हमास के बीच सीजफायर में हो सकती है देरी। शुक्रवार से युद्ध विराम की होगी शुरुआत। नेतन्याहू ऑफिस की तरफ से किया गया दावा। अल-शिफा अस्पताल में हमास के बनाए सुरंग को आईडीएफ ने दुनिया के सामने बेनकाब किया। इजरायली सैनिक ने सुरंग का वीडियो जारी किया कि आतंकियों ने बड़ी ही सफाई से सुरंग को अस्पताल में छिपा रखा था। हमास के आतंकियों ने सुरंग में बाथरूम, किचन और आराम करने के लिए कमरे और मीटिंग रूम भी बनाए थे। फिलिस्तीनी नागरिकों को ढाल बनाकर हमास अस्पताल से इजरायली सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। आईडीएफ ने बार बार अल-शिफा अस्पताल में आतंकी कमांड सेंटर होने का दावा किया था। अब उसी के पेश कर रही है सबूत। युद्ध विराम के समझौते के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान सामने आया है। बोले युद्ध विराम के बावजूद हमास के साथ जारी रहेगा युद्ध। हमास के अलावा आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजरायली सेना के हमले तेज हो चुके हैं। लड़ाकू विमान से दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने गाजा सिटी ब्रिगेड चौकी और हमास सैनिक खुफिया कार्यालय पर मारा छापा। साथ ही इश्ता और टेल अल हवा इलाके में भी हवाई हमले किए। हमास का खात्मा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी इजरायली सेना। गाजा पट्टी पर एक बार फिर से इजरायली सेना ने किए हवाई हमले। हूती नौसेना कमांडर ने गैलेक्सी लीडर जहाज का किया दौरा। बीते दिनों यमन के तट से जहाज का हुआ था अपहरण। भारत आ रहा था यह जहाज। हमास के उप नेता खलील और इस्लामिक जिहाद आंदोलन के नेता से मिले ईरान के विदेश मंत्री। गाजा में संघर्ष विराम और विकास पर चर्चा की। इजराइल हमास संघर्ष के विराम के प्रभावी होने से पहले गाजा में तेज हुई लड़ाई। जमकर हुई मिसाइल से हमले। आसमान में नजर आया धुआं ही धुआं। इजराइल हमास जंग के बीच एक बार फिर से रूसी राष्ट्रपति पुतिन का सामने आया बयान। बोले हमें पीड़ित गाजा वासियों की मदद करने की आवश्यकता, ये हमारा पहला कर्तव्य। लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। लेबनान के कई अधिकारियों से मुलाकात की। इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर चर्चा की। युद्ध विराम से पहले एक्शन मोड में इजरायली सेना। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में भारी बमबारी। इजराइल हमास युद्ध में गाजा में अब तक 14,532 लोगों की जान गई है, जिसमें 6,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। यूरोपीय संघ ने इजराइल हमास बंधक रिहाई समझौते के फैसले का स्वागत किया के साथ ही अधिक मानवीय सहायता और ट्रकों की पहुंच पर भी जोर दिया गया। गाजा में 4 दिन के युद्ध विराम के समझौते के फैसले का जर्मन चांसलर ने भी स्वागत किया है। कहा दर्जनों बंधकों की रिहाई में मिलेगी मदद। इजराइल और हमास जंग में सीजफायर के समझौते के बाद इजरायली सेना का बयान। बंधकों की रिहाई के बाद फिर से गाजा में हमले की कही बात। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गाजा में संघर्ष विराम समझौते का किया स्वागत। फैसले को सही दिशा में बताया महत्वपूर्ण कदम। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया सामने। कहा हमास के साथ डील एक खतरनाक कदम। हमास को वही मिल रहा है जो वो चाहता था। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल तैयार है। 300 फिलिस्तीनी कैदियों की सूची भी जारी की है। पहले 4 दिनों में इजराइल सिर्फ 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। सऊदी के विदेश मंत्री ने गाजा में सीजफायर को बताया सही युद्ध विराम, सही दिशा में एक कदम। लड़ाई को पूरी तरह से रोकने की आवश्यकता। जंग के बीच सऊदी विदेश मंत्री का बयान। कहा गाजा में माली संकट चिंता का विषय है। नागरिकों को पानी, भोजन और दवा की मदद दी जाए। जंग के बीच हिजबुल्लाह और हमास के बीच बड़ी बैठक का हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने
के मिले हमास के 2 लीडर। इजराइल के आयरन डोम ने सेड्रोट पर रॉकेट हमले का नाकाम किया। गाजा बॉर्डर से दागे गए थे ताबड़तोड़ 5 रॉकेट। सामने एक जोरदार धमाका आप सुन पा रहे हैं और ये कई सारी मिसाइल्स जो पॉइंट आउट की गई थी हमारी तरफ उसे बस्ट करने में सफलता हासिल की गई है, डिस्ट्रॉय करने में सफलता हासिल की गई। 5 इनकी संख्या आप देख पा रहे हैं। ज़िरौत इलाके में 5 मिसाइलों को आयरन डोम सिस्टम ने बस्ट कर दिया है। ऑपरेशन में इजरायली सेना के एक और जवान की मौत हुई है। उत्तरी गाजा में जंग के दौरान कोई मौत, इजरायली सेना ने दी जानकारी। इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग जारी है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में कई जगहों पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। सीरिया के वायुसेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को किया एक्टिव, हवा में ही इजरायली मिसाइल को मार गिराया। इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने वीडियो जारी किया है। वीडियो में अमेरिकी काफिले पर 9 नवंबर को आईडीएफ से हमला करने का दावा। जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा अमेरिका इजरायल विश्व के सामने हार गए हैं, फिलिस्तीन का भविष्य तय करेगा। जाहिर यात्रा पर जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय का मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने स्वागत किया। आधिकारिक यात्रा पर काहिरा पहुंचे हैं अब्दुल्ला। वेटिकन में पोप फ्रांसिस से अलग अलग मिला इजरायल और फिलिस्तीन डेलीगेशन। पोप फ्रांसिस ने गाजा में जारी जंग को आतंकवाद बताया, कहा इस पर तुरंत लगनी चाहिए रोक। जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा पीड़ित गाजावासियों की मदद करने की जरूरत है। रूसी आपात मंत्रालय ने 259 बच्चों समेत 553 लोगों को राफा बॉर्डर से निकाला। धार्मिक स्थल पर जबरन कब्जा करने पर बवाल, पुलिस के रोकने पर निहंग सिखों ने की फायरिंग, पुलिस ने की इलाके की घेराबंदी। राजनयिक विवाद के बाद भारत ने कनाडाई लोगों के लिए फिर से शुरू की ई वीजा सेवाएं। बीते दिनों खालिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत और कनाडा के बिगड़े थे रिश्ते। G20 के वर्चुअल मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया को संदेश, कहा हिंसा और आतंकवाद किसी रूप में मंजूर नहीं, गाजा युद्ध नहीं बढ़ना चाहिए आगे, बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। गाजा में इजराइल और हमास की जंग पर G20 समिट में पीएम मोदी ने जताई चिंता, कहा पश्चिमी देशों में अस्थिरता चिंताजनक। G20 की वर्चुअल बैठक में बंधकों की रिहाई का पीएम मोदी ने किया स्वागत, कहा बंधकों की रिहाई का हम स्वागत करते हैं, इजराइल हमास की जंग और नहीं बढ़नी चाहिए। राजस्थान में चुनाव प्रचार का आखिरी दौर, कांग्रेस बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। आज शाम 4 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 25 नवंबर को राजस्थान में 200 में से 199 सीटों पर होगा मतदान। राजस्थान में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजसमंद दौरा, करणी माता मैदान पर जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह आज चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेड़ा में करेंगे रोड शो, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। कान्हा की नगरी मथुरा का भी पीएम मोदी करेंगे दौरा, संत मीराबाई की 225वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी के मथुरा आगमन से पहले सीएम योगी पहुंचेंगे मथुरा। दोपहर 2:30 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे योगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा मथुरा, अभेद किले में तब्दील हुई मथुरा नगरी। 27 नवंबर को तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, हैदराबाद में करेंगे मेगा रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह 24 नवंबर और 26 नवंबर को तेलंगाना में करेंगे प्रचार। राजस्थान के डूंगरपुर में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा गहलोत सरकार में युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ हुआ, चारों ओर फैला भ्रष्टाचार की भ्रष्टाचार। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, पनौती वाले बयान पर राहुल गांधी की शिकायत की। राजस्थान में वोटिंग से पहले चुनाव आयोग का कांग्रेस को नोटिस, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से गहलोत सरकार के विज्ञापन को लेकर मांगा जवाब। राजस्थान के दौसा में कांग्रेस की गहलोत सरकार पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा जहां कांग्रेस होगी वहां घोटाला, अत्याचार और लूट होगी, जहां बीजेपी है वहां विकास है, तरक्की है, महिला का सम्मान है। इसके वहां घोटाला है, जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार है, जहां कांग्रेस है वहां अत्याचार है, जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां विकास है, विकास, वहां महिलाओं का सम्मान है।